और ये देखिए ये पानी की धारा, अरे बाप रे यार दोस्तों, गंगा नदी से ही निकली अपनी ये पानी की धारा जा रही है कोलकाता वेस्ट बंगाल के पूरे क्षेत्र में, जो गंगा नदी से ही निकली है, जिसे हम हुगली बोलते हैं। और यही पानी जाएगा गंगा सागर की तरफ। हम गंगा सागर नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बांग्लादेश की तरफ। वो ब्रिज से अभी जाएंगे हम आगे की तरफ। तो चलते हैं दोस्तों, हर हर महादेव और गंगा नदी को प्रणाम यार। मेरा से में बहुत बड़ा क्षेत्र है गंगा नदी का, देख के मैं हैरान हूँ। तो ब्रिज से शुरू है सफर और ट्रेन के साथ साथ चल रहे हैं हम। फरक्का बैरेज पे ट्रेन की लाइन और रोड की लाइन बिल्कुल नज़दीक है। आपको लगता होगा कि मैं ट्रेन की लाइन से चल रहा हूँ किसी, लेकिन ऐसा नहीं। ये फरक्का का रोड है, गंगा नदी के ऊपर जो ब्रिज बना है उसी रोड से ट्रेन के साथ सफ़र करने का आनंद ले रहा हूँ मैं। ये जो रास्ता है दोस्तों, वो है भारत बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ जाता हुआ रास्ता। वेस्ट बंगाल के छोटे छोटे गांवों से हम आगे बढ़ रहे हैं। गंगोत्री टू बांग्लादेश गंगा स्वच्छता का ये अभियान मैं साइकिल से कर रहा हूँ। उसमें बांग्लादेश बॉर्डर हम पहुँचने ही वाले हैं। गंगा के साथ साथ की यात्रा अब बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से बहने वाली अपनी गंगा के साथ शुरू होगी। अभी बॉर्डर क्रॉसिंग मैं करने वाला हूँ। पूरा एक्सपीरियंस क्या आने वाला है मुझे। फरक्का से मेहदीपुर बॉर्डर जब मैं पहुंचा दोस्तों, तो बहुत ही डिसमूड हो गया, क्योंकि वहाँ के ऑफिसर्स ने मुझे बताया कि बॉर्डर कोविड की वजह से बंद है। मतलब इस बॉर्डर से नहीं जा सकता मैं? मना किया तो अभी क्या करेंगे? साइकिल अभी यहाँ पे लगाई है मैंने, और मुझे एक्चुअली जाने नहीं दे रहे साइकिल लेके अंदर। खाली आप बोल रहे कि आप 0 पॉइंट तक देख के आओ। तो ये देखिए अभी साइकिल यहाँ के लगा पे मैं अभी 0 पॉइंट तक जा रहा हूँ आगे, लेकिन यहाँ से जाने नहीं दे रहे। उसी बात का मुझे दुख हो रहा है दोस्तों। आ गए हम बांग्लादेश के, मतलब ये जो है ये 0 लाइन है। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो अपने भारत का गेट है, और मेरे पीछे जो है वो बांग्लादेश का गेट। तो साइकिल लेके नहीं जाने दे रहे यहाँ से मुझे, लेकिन यहाँ से देखते अभी कैसे होता है। यहाँ से जो राजशाही है वो 82 किलोमीटर है, ढाका है जो 331 किलोमीटर। तो दोस्तों अपना जो BSF के साहब है, उन्होंने मेरे साथ फ़ोटो खींची और बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने मेरा एक ब्लॉग भी बनाया उनके मोबाइल में, तो अच्छा लगा। लेकिन कोविड की वजह से ये बॉर्डर बंद है, तो कोई बात नहीं। अभी यहाँ से तो मैं नहीं जा सकता। यहाँ से राजशाही का जो अंतर है वो 83 किलोमीटर है, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि ये बॉर्डर कोविड के टाइम से बंद है। ये जो गाड़ी आप देख रहे आती जाती हुई, ये खाली सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो चालू है, उसी के लिए ये बॉर्डर चालू है, जो सोना मस्जिद बॉर्डर बोलते हैं, मेहदीपुर बॉर्डर बोलते हैं ये। तो अब यहाँ से मैं इस रास्ते से मालदा की तरफ जाऊँगा, और वहीं से फिर अभी कल हम एंट्री हो जाएंगे बांग्लादेश में। तो ये वीडियो में यही एंड करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और देखते रहिए मेरे साथ गंगोत्री टू बांग्लादेश की यात्रा। उसमें हम पहुँचे हैं बांग्लादेश के बॉर्डर पे। तो चलते हैं अभी मालदा की तरफ। हर हर महादेव, हर हर गंगे। तो दोस्तों मैं पहुँच गया था फरक्का से मेहदीपुर बॉर्डर, लेकिन मेहदीपुर बॉर्डर जो कोविड की नियमों की वजह से बॉर्डर बंद है। खाली सामान का आवागमन जहाँ से चालू है, इसलिए उस बॉर्डर से मुझे जाने नहीं दिया। वहाँ के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने बताया कि आप यहाँ से मालदा जाइए और फिर मालदा से हिली बॉर्डर से आप एंटर हो सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मालदा से मैं हिली बॉर्डर कैसे पहुँचा, हिली बॉर्डर पे मैंने करेंसी किस प्रकार एक्सचेंज की, और कैसा रहा मेरा इमिग्रेशन, और बांग्लादेश में मैं साइकिल लेके किस प्रकार पहुँचा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगला वीडियो ज़रूर देखिए। हर हर महादेव, हर हर गंगे। बाय बाय करते हम और चलते अपनी बांग्लादेश की यात्रा शुरू करते। पूर्ण गंगा की यात्रा, गंगा स्वच्छता अभियान अपना पहुंच गया है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में अभी यहाँ से अभी हम
स्टार्ट करेंगे घूमने के लिए। यहाँ से अभी जाएंगे सीधे रास्ते से जयपुरा की तरफ। तो थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग।